तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। किसी की जान बचाई है तुमने, तुम्हारे परिवार के सदस्य ही तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं। बड़ी बड़ी बातें और किसी की बहुत नीचे है सोच। किसी के लिए खास हो तुम और कोई लगातार तुम्हें कॉपी कर रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑल राइट। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, दुनिया भर की खुशियाँ मिले आपको, संसार भर का सुख मिले, धन दौलत मिले। कभी कोई धोखा ना दे सके आपको, आप कभी किसी को धोखा ना दे सकें, कोई गलत काम ना हो आपके हाथों से, कभी कोई दबा ना सके आपकी प्रतिभा को, मान सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा मिले और जीवन में दिन प्रतिदिन आप श्रेष्ठ होते चले जाए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। एनर्जी की बात करूं तो अपराजिता का फूल किसी के यहाँ खिला है और क्या सुंदर एनर्जी आ रही है। देखो, ग्रीन ग्रीन लत पर ब्लू ब्लू सा फूल बहुत कम है, बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी अपराजिता का फूल भगवान शिव को भी बहुत पसंद है, माता को भी बहुत पसंद है। बहुत सुंदर फूल। और मैं एक बात बता दूं, बुध और शनि का इतना सुंदर समावेश, इतना सुंदर समावेश। आप हमेशा रिश्ते जोड़ने की बात सोचते रहते हैं। जिनके भी घर की ये एनर्जी है, आपके मन में आता है कैसे जिसका विवाह नहीं हुआ काश उसकी शादी हो जाती। मतलब हर वक्त आप रिश्ता जोड़ने वाले लोग में से हैं। काश हमारे घर कोई आता, बहुत दिन हो गए उसके घर नहीं गए, चले जाते, थोड़ा सा अच्छा लगता उनको। मतलब आप 2 + 2 = 4 करने वाले लोगों में से एक है। और बहुत सुंदर बुध की बहुत अच्छी शनि की एनर्जी आ रही है। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, शनि वाले लोग हैं, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और सिंह राशि की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी लियो है जिनका साइन, सिंह राशि वाले ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। तुम्हें खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, सब लोग आपको परखते हैं। मतलब आपकी परीक्षा शायद ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होती। इंसान भी आपकी परीक्षा लेते हैं और भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं। ऐसा आपको लगता है कि हर वक्त मैं परखा जाता हूँ या परखी जाती हूँ, हर वक्त आपको तरासा जाता है, कष्ट में आप रहते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते देते आप थक जाते हैं, लेकिन प्रश्न खत्म नहीं होते। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है या बार बार ये संकेत दे रहा है कि मैं तुमको नहीं समझ रहा हूँ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो फिर फाइनली उसको उसके हाल पर छोड़ दो। आपको सामने वाले से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हो सकता है आप महिला हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत समझदार हो, एक ऐसे घर में आप चली गई हैं जहाँ किसी को आपकी कदर नहीं है। लोग बात बात पर आपसे तुच्छ तुच्छ सवाल पूछते हैं, इतने नीच नीच, इतने छोटे छोटे सवाल पूछते हैं कि आपको लगता है कि कहाँ मेरी प्रतिभा है, मैं कितनी पढ़ी लिखी, कितनी समझदार, मुझसे लोग पूछ पूछ कर अपने जीवन को सुधार लिए और यहाँ मुझसे इतनी इतनी सी बातों पर सवाल पूछा जाता है। ऐसे में यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि छोड़ दो उनको उनके हाल पर। आप अच्छी हो या बुरी हो, ये सामने वाला निर्णय नहीं लेगा। आप अपने काम से मतलब रखिए और जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, आपको आपके बारे में व्यूमर फैला रहे हैं, उनको उनकी अवस्था पर छोड़ दो उनको, वो जो चाहे वो करे। आपको खुद को प्रूव करने के लिए माथा पटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी के सामने बार बार रोकर गिड़गिड़ा कर सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप पुरुष हो सकते हो, आप काम बहुत हाई लेवल का करते हो, लेकिन समझते नहीं आपके ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो चमचागिरी करके आगे बढ़ जाते हैं और आपको बार बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मत करो खुद को प्रूव, तुम्हारी चमक दुनिया देखेगी। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा संयम रखें। समय कब तख्ता पलटेगा कोई नहीं जानता, धीरज रखें। ऑल राइट। किसी की जान बचाई है आपने। देखो नेक्स्ट डाउनलोड कितना सुंदर आया। अब जान बचाई है आपने, यानी इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, पुरुष या महिला।
बोथ कंबाइंड एनर्जी। जान बचाई है आपने का प्रथम अर्थ होता है कि आपने किसी के प्राणों की रक्षा की है, यानी कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, आपने ब्लड डोनेट किया या उसके ब्लड की व्यवस्था कहीं से की, किसी की जान बचाई। किसी को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, वरना एक शब्द होता है ना कि अगर टाइम पर पैसे नहीं मिलते तो इसकी जान बच नहीं पाती। ऐसी सिचुएशन में आपने पैसे की व्यवस्था की, जिसकी वजह से ये शब्द आपसे जुड़ रहा है कि किसी की जान बचाई है आपने। दूसरी बात ये तो हुई रियल जान बचाने की। कभी कभी किसी को खतरे से बचा लेना, किसी को कर्ज से बचा लेना, किसी को गलत रास्ते में जाने से बचा लेने को भी हम ये कह सकते हैं कि तुमने उसकी जान बचा ली। अगर उस वक्त तुमने उसकी मदद नहीं करती, सही रास्ता आप उसको नहीं दिखाते, तो फिर गया था वो, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को ऐसी सिचुएशन में मदद की जिस वक्त उसको आपकी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी। अगर उस वक्त आप पीछे हट जाते तो शायद वो मुसीबत में पड़ जाता या पड़ जाती। यानी आपका रोल किसी की ज़िंदगी में एक ऐसे समय में आया जब ईश्वर ने आपको जो जन्म दिया, आपको बनाया, आपने उसके उद्देश्यों को पूरा कर दिया। आपने किसी की जान बचा दी, किसी का पैसा डूबने से बचाया आपने, किसी को बीमारी से बचाया, किसी को पैसे से मदद की या किसी को शरीर से मदद की। क्या मदद की आपने, किस एक शब्द कहा जा सकता है कि आपने उसकी जान बचा दी। मेरे साथ अवश्य साझा करें, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ कि किसी के जीवन में आपने क्या योगदान किया। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड तुम्हारे परिवार के सदस्य ही। यह अद्भुत बात है। देखो, अभी जो डाउनलोड मैं पढ़ने जा रही हूँ यह अजीब बात है। दुनिया हमारे दुश्मन होते हैं और एकमात्र हमारा घर ऐसा होता है जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो हमारे घर का दरवाज़ा हमारे लिए खुला होता है। और जब सब हमारी परछाई हमारा पीछा छोड़ देती है उस वक्त भी हमारा परिवार हमारे लिए खड़ा होता है। यही तो वैल्यू है परिवार की, इसे ही फैमिली कहते हैं। लेकिन एक बदकिस्मत ऐसा व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है। बदकिस्मत जैसा शब्द मैं कभी नहीं बोलती, लेकिन फिर भी मैं उसे ज़रूर बोलूँगी उसके लिए जिसका परिवार ही उसके लिए नहीं खड़ा। आप पुरुष हो सकते हैं, आप महिला हो सकते हैं, आपका परिवार ही आपका दुश्मन है जो आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करता है, आपका नुकसान करने की कोशिश करता है। आप तरक्की ना करें, आप आगे ना बढ़ें। हो सकता है आपका विवाह नहीं चाहता हो, आपको संतान हो नहीं चाहते हैं आपके परिवार, आपकी नौकरी हो नहीं चाहते हैं आपके परिवार, आप जीवन में तरक्की करें नहीं चाहते हैं। ये अजीब बात है ना, अजीब बात है। बोलने में भी अजीब लग रहा है और सुनने में उससे ज़्यादा अजीब लगेगा आपको। लेकिन यहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है मुझसे, महिला या पुरुष, जिसका परिवार ही उसका शत्रु है। मुझे साझा करना चाहे तो बताएं, ये निहायत ही पर्सनल बात है। नहीं बताना चाहे तो सिर्फ यस दीदी लिख दे, मैं समझ जाऊंगी। लेकिन कौन है ऐसा व्यक्ति जिसका परिवार उसका साथ नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्या किया है आपने? क्यों नहीं समझते आपके परिवार वाले आपको? अजीब बात है, अजीब उलझन है। क्योंकि परिवार में कौन होता है? माता पिता होते हैं। परिवार में कौन होता है? हमारे खुद के भाई बहन होते हैं जो हमसे भी अच्छा जानते हैं, हमसे भी अच्छा समझते हैं। और अगर वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो समझिए ये हमारी बदकिस्मती ही है। तो मुझे ज़रूर बताएं कौन है जिनके परिवार वाले ही धोखा दे रहे हैं उनको। ऑलराइट, बड़ी बड़ी बातें और इतनी नीच सोच। नेक्स्ट डाउनलोड जिस व्यक्ति से कनेक्ट हो रहा है, जिस पर्सन से इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, आप महिला या पुरुष हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो बातें तो खूब बड़ी बड़ी करता है या करती है। सामने वाला पुरुष या महिला हो सकता है, खूब बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सोच उनकी बहुत नीच, इतनी नीचता पर उतर आए हैं वो कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला इतनी छोटी सोच रखता है। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो सिर्फ बातें बोलता है, बहुत आपको सांत्वना देता है, आपका है वो, आपके साथ है वो, आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको प्रेम कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी सोच बहुत नीच है, बहुत घटिया है। अब धक्का दे कि कब धक्का दे वो आपको जीवन में। या कोई महिला है जो पीठ पीछे भी उम्र फैलाती है और सामने आशीर्वाद देती है, सामने प्रेम से मुस्कुराकर आपसे बात करती है, आपकी पीठ थपथपाती है, लेकिन पीठ पीछे केवल गलत बातें करती है, गलत बात फैलाती है। मतलब मुंह में मीठी बातें, सोच बड़ी होने का, जैसे कोई बहुत अच्छा हो, बहुत बड़ी सोच हो, किसी की बहुत उच्च स्थान रखता हो, ऐसी बातें करने वाले गंभीर प्रवृत्ति का लोग जिनकी सोच बहुत छोटी है, ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है जो बहुत नैरो माइंड का हो सकता है। आप किसी बड़े घर में गई हैं और बिल्कुल वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों की बातें होती है, लेकिन
ज़रा सा आप मुस्कुरा कर किसी से बात कर लो तो लोग सवाल पूछने लगते हैं। तब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और सोच इनकी इतनी घटिया है। मुझे ज़रूर बताइए कि अगर ऐसे फैमिली से आप जुड़ी हुई हैं या ऐसे लोगों से जुड़ी हुई हैं तो मेरे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, किसी के लिए खास हो तुम। देखो किसी के घर में छोटे बच्चे हैं, एनर्जी आ रही है। छोटे बच्चों के पैंट होते हैं ना, डायपर, पैंट, छोटे छोटे कपड़े सब धुलकर आपने डाले हैं। छोटे बच्चे हैं किसी के घर में और बहुत सुंदर सॉफ्ट एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किनके घर में छोटे कपड़ों के धोए हैं आपने, बहुत सारे कपड़े डाले हैं, आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। आपके घर में उच्च का बुध और उच्च का शुक्र भी है, यानी आपके घर की जो महिलाएं हैं बहुत शुभ है, उनके कदम बहुत शुभ है। आप अपने घर की महिलाओं को जितना खुश रखेंगे, जितना उपहार देंगे, जितना प्रसन्न वो रहेंगी, आपके घर की तरक्की होते जाएगी। चलो ठीक है। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है कि किसी के लिए बहुत खास हो तुम, यानी कि आपकी वैल्यू किसी के नज़र में बहुत ज़्यादा है। लोग आपको समझे ना समझे, किसी के लिए बहुत स्पेशल हैं आप। और जब स्पेशल है तो सबसे पहले मैं लव रिलेशनशिप की बात करूंगी कि या तो कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है, आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप लड़की हैं तो कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप किस उम्र की हो, आप अमीर हो या गरीब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप बहुत पसंद हो, आप उसके लिए स्पेशल हो, बहुत खास हो। और तब एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपके साथ उसकी। आप पुरुष हो सकते हैं, आपको कोई लड़की बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, उसको आपके रुपया, पैसा, धन दौलत, आपकी शादी, आपकी उम्र, आपकी कमज़ोरी, आपकी बीमारी, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस आप उसके लिए स्पेशल हो। एक इतनी सुंदर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो परमात्मा ने हमारे मन में ऐसे विचार बनाए हैं और ये उपहार है हमारे मन में। कुछ ऐसे नीरस व्यक्ति को आपने देखा होगा जीवन में जिसको किसी से मतलब नहीं, जिसको किसी से प्रेम नहीं, वो हंसना मुस्कुराना नहीं जानता, प्रेम और सम्मान करना क्या जानेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत प्रेम करता है और आप उसके लिए बहुत स्पेशल है, आप परमात्मा को धन्यवाद अर्पण कीजिए कि अगर आप किसी के लिए बहुत खास हो, किसी के लिए बहुत स्पेशल हो, तो ये परमात्मा ने आपको एक समझो एक चीज़ बख्शी है और ये गुण आपके भीतर है। ऑलराइट, और हमेशा उसको पकड़ कर चलना है जीवन में, कभी उसका हाथ मत छोड़ना जो आपके साथ खड़ा है। चलो नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई लगातार कॉपी कर रहा है आपको। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, कोई आपको किसी क्षेत्र में कॉपी कर रहा है, पूरा फुल कॉपी कर रहा है। आपका बोलना, आपका चलना, आपका काम करने का तरीका, आपका उठना बैठना, पर्सनैलिटी, आपके कपड़े पहनने के तरीके की कॉपी हो सकती है, आपके खाने बनाने की कॉपी हो सकती है, आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई आपकी वीडियो की पूरी टू कॉपी नकल कर कर बना रहा है, ये हो सकता है। आप कोई महिला हो, आप जैसी साड़ी पहनती हो, आप जैसे सूट पहनती हो, किसी महिला को इतनी भा गई है कि बस वो वही चीज़ें जाकर लेती है जो आप लेते हैं। हो सकता है आप एक घर में बहुत सारे लोग हो और बस आपको कोई फुल कॉपी कर रहा है, आपके बोलने का तरीका, आपके किसी चीज़ को डील करने का तरीका, या आप जिस शहर को चुने अपना घर बनाने के लिए वहीं भी जाना चाहता है। मतलब किसी क्षेत्र में तो आपकी कॉपी हो रही है, आपकी कॉपी हो रही है और आपको ये बात अजीब लगता है कि मुझे इतनी कॉपी क्यों कर रहे हो, अपना करो ना। मैं जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वही तुम क्यों कर रहे हो, आपके मन में ये चलता रहता है। लेकिन वास्तव में इसको शायद आप पसंद हो या ये आप सफल हो, इसीलिए आपकी तरह सफल होने के लिए, आप खूबसूरत दिखती हो, आपकी तरह खूबसूरत दिखने के लिए किसी भी कारण से कोई तो है जो आपको लगातार कॉपी कर रहा है। मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन आपको कॉपी कर रहा है, और कोई बात नहीं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कोई दिन रात नज़र रख रहा है आप पर, कॉपी कर रहा है और साथ में नज़र भी रख रहा है, तो ये प्रश्न उठाता है, थोड़ा सा सावधान रहें। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और आप क्या हैं, आप कैसे हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले आप जानते हैं, तो किसी और से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। आप बहुत मूल्यवान हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके भीतर अद्भुत क्षमता है, परमात्मा ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है। हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।